पाप मोचनी एकादशी कब है? यहाँ जाने सही डेट, पूजा मुहूर्त और पारण का समय। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है और धन आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनोरोग भी दूर होता है। पाप मोचनी एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा प्रायश्चित के लिए किए जाने वाला व्रत है। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका खास आशीर्वाद मिलता है। पाप मोचनी एकादशी मुहूर्त। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी पारण का समय। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 4:24 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह में ही स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल इत्यादि चीजें अर्पित करें। पाप मोचनी एकादशी के व्रत उपाय। एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी या दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू तुलसी डालकर भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी से गुजरना नहीं पड़ेगा और ना ही धन से लेकर कोई समस्या आएगी। बच्चों के तरक्की के लिए करें ये उपाय। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय अपने बच्चों को साथ बैठाएं और इस दिन से रोजाना 12 दिनों तक चंदन घिसकर उनके मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर लगेगा और भविष्य में आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी। एकादशी व्रत रखने के नियम। नंबर 1, इस व्रत को 2 तरह से रखा जाता है, निर्जला या फलाहारी तरीके से। नंबर 2, निर्जला व्रत सिर्फ वही लोग रखें जो पूरी तरह स्वस्थ हो, बाकी लोग फलाहारी व्रत रख सकते हैं। नंबर 3, इस व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। नंबर 4, एकादशी तिथि को सुबह के समय भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन शुद्ध और सात्विक आचरण अपनाएं। नंबर 2, भगवान विष्णु की प्रतिमा का गंगाजल पंचामृत से अभिषेक करें। फिर तुलसी के पत्ते और फूल चढ़ाकर पीले वस्त्र अर्पित करें। धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और एकादशी व्रत का पाठ करें।
नंबर 3, सामर्थ्य के अनुसार अन्न, चावल, मसूर दाल, लहसुन प्याज और तामसिक भोजन ना करें। नंबर 4, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। नंबर 5, रात को जागरण कर भगवान का भजन कीर्तन करें। नंबर 6, अगले दिन सूर्योदय के बाद और मध्याह्न से पहले व्रत का पारण करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर दान दें। पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या ना करें? नंबर 1, एकादशी के दिन चावल, मांस, मछली, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन ना खाएं। नंबर 2, एकादशी के दिन झूठ ना बोलें और किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नंबर 3, एकादशी के दिन क्रोध ना करें और शांत रहें। एकादशी के दिन में ना सोएं। नंबर 4, एकादशी का व्रत करने के बाद संकल्प ना तोड़ें और फालतू बातें ना करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुने। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास रहता है। धन्यवाद।